नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आदि अचिंत जी इस लाइव स्ट्रीम में। और आप सभी से अनुरोध है हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और धर्मापणम मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां पर आपको ये देख रहे हैं ना, ये ओम शोम नहीं दिख रहा? ये थोड़ा सा ऊपर। हाँ, अब दिख रहा है ना। बल्क ये वाली जैकेट भी अवेलेबल है, 30% डिस्काउंट पे अवेलेबल। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जाएंगे तो पता चलेगा। जाइए, नीचे इट्स अ नाइस डिस्क्रिप्शन में जैकेट मेरे लिंक पास दिया है। है। बहुत अच्छी जैकेट है। इट्स देयर विद मी। बहुत आई मीन इट्स प्रीटी वार्म। और हुडीज भी हैं, जो कश्मीर जाना चाहते हैं अननोन गनमैन बन के, उनके पास हुडीज, उनके लिए हुडीज भी है। तरह तरह की। तो स्वागत है आपका आदि जी, थैंक यू सर। और मैं इसी पर आपका खैर मख्तम करूंगा ये कह के, या दूस दूस वाला शुक रक्स वाला शुक वाला खुश रक्स यखी फूज फूज यखी दूस दूस वाला शुक रक्स वाला खुश रक्स यखी फूज फूज। तो इसके साथ आपका खैर मकदम किया हमने। खैर मकदम के साथ आपको भी ऐसे ऐसे करके और कुछ थोड़ा स्टाइल दिखाना चाहिए था, वो आपने नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, आगे सीख लीजिएगा। सर मेरे को तो एक ही स्टाइल आता है। वो पुराना हो गया, वो पुराना हो गया, वो पुराना हो गया। नहीं सर, हालांकि वो ये गलत पुराना है कहाँ हो वो। गया। और धुरंधर ने जो है वो सारे के सारे जो है वो भेद खोल दिए। बहुत सारे भेद अभी खुलने हैं। धुरंधर 2 आएगी 19 मार्च 2026 को। उस दिन तो पता नहीं क्या धमाल होगा, क्योंकि माधवन जी कह रहे हैं ये तो खाली ट्रेलर है। सान्याल साहब of Dhurandhar movie is saying this is only a trailer. My God, if this was the trailer, what would be the main movie like? I really wonder. तो सारे के सारे अननोन गनमैन दिखा दिए जाएंगे क्या वहां पे? नहीं भाई, ऐसा मत करना। उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है। लेकिन साहब, ये बांग्लादेश में भी अननोन गनमैन आ गए। वो हाँ सर। हमारे वो उस्मान हाजी साहब थे, एक उस्मान हाजी साहब, उन्होंने एक मैप जारी किया और 2 घंटे के अंदर उनको गोली मार दी गई। ये क्या हो रहा है? सर आपको मतलब मैंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल ही खत्म। बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर ये तो हुआ ही हुआ है। ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई हैं। ठीक है, किसने करी है मुझे नहीं पता, बट मेरे को सुनने में आया है कि म्यांमार ने आके बांग्लादेश को ठोका है। और 10 जगह पे ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, व्हिच इंक्लूड रंगपुर, व्हिच इंक्लूड चिटागोंग, व्हिच इंक्लूड सिलेट, व्हिच इंक्लूड आउटस्कर्ट्स ऑफ ढाका। कहीं पे कोई आवाज नहीं उठी, कहीं पे कोई धमाका नहीं हुआ। जिसको ठक होना था उसको वो ठक कर दिया गया। एंड पिछले करीब अगर आप देखेंगे पहली 31 अगस्त से लेकर अभी तक जो 3-4 महीने में, उसके अंदर करीब-करीब 31 पीपल, नहीं 41 नहीं, आई थिंक 31 प्लस नहीं, 31 लोगों को तो कन्फर्म्ड है। 31 लोगों को तो भैया कन्फर्म्ड बॉडीज़ देख के ठोका गया है। उसके बाद एक का आइडेंटिटी अभी कन्फर्म नहीं है, जिसको मैंने रिपोर्ट किया था 2-3 दिन पहले। प्लस ये जो 10 ड्रोन स्ट्राइक हुई है, उसके अंदर कितने गए हैं वो मुझे पता नहीं। अगर आप एक-एक भी लग लीजिए तो 41-42 तो वहाँ पर ही हो गए। तो ये अभी तक बांग्लादेश में स्कोर चल रहा है सर। और आज का बाय द वे जो कल रात का हुआ तो ठीक है, फिर तो 33 कर लीजिए, चलिए उसको आप कन्फर्म टाइप्स। अरे ये तो अच्छी बात नहीं है। बांग्लादेश हमारा प्रिय मित्र है, हमेशा से हमारा था, अभी भी है। पड़ोसी है, हमसाया है और हमारे दिल के बड़े नज़दीक है। उसके बाद भी ऐसा वहाँ हो रहा है। होगा सर। देखिए सर, हमें ऐसा उसे है। हमें उसे बचाना चाहिए, जिस तरह से हमारी पुरानी फ़िल्म ना, आपको ध्यान होगा, पठान जैसी फ़िल्म जैसी होती है ना, उसमें आईएसआई वाले और रॉ वाले मिल के और तीसरे देश का जो प्लान होता है, रोग रोग रॉ एजेंट को रोकते हैं। पता है ना आपको? रॉ एजेंट रोग हो जाता है और फिर उसको इंडियन एजेंट और पाकिस्तानी एजेंट, जो कि बड़ी खूबसूरत होती है। पता नहीं कि इस तरह की एजेंट्स होती भी हैं पाकिस्तान में, या संभव भी है कि नहीं है। लेकिन वो मिल के रोकती हैं। इस तरह से बांग्लादेश में क्यों नहीं करते हम लोग? देखिए सर, हर चीज़ की हम तो पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं बोला कि हम लोग कर रहे हैं ये सब चीज़ें, बट हर चीज़ हर जगह की टैक्टिक थोड़ी डिफरेंट होगी।
नहीं, हम कर तो ये तो मानते ही नहीं हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए हमको पठान हाँ, स्टाइल। बिल्कुल सर, वो बात मैं आपकी पूरी सहमत हूँ। बट एक चीज़ देखिए सर, ये आई मीन जस्ट टू कंटिन्यू, अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, वहाँ पर अगर आप देखें, जो एलिमेंट्स निकले गए हैं, दे आर नॉट टेररिस्ट्स, ठीक है? ये कंट्रोलर्स थे, दे वर मिडलमैन, दे वर काफ़ी जो बोलते हैं ना, कनेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स और ये जो टेररिस्ट होते हैं, इसको मारना बड़ा सिंपल है। ये तो टट्टू होते हैं और ठोक दो खत्म। बट इसके जो मिडल लेवल्स बंदे होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल स्टाफ के बीच में, अगर मिलिटेंट स्टाफ है, टेररिस्ट स्टाफ है इनके, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, दोज़ आर वेरी क्रिटिकल। वो मेन नोड्स होते हैं। अगर आप उनको, इफ दे आर रिमूव्ड, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गनाइजेशन टू डू स्टफ, क्योंकि वो एक खौफ फैलता है वहाँ पर। तो ऐसे ही कुछ हुआ है, कहीं न कहीं 10 जगहों के अंदर ये हिट्स हुई हैं, जहाँ पर अ, स्पेसिफिक लोकेशंस में अभी तो ऑब्वियसली बाहर नहीं निकली हैं, बट अभी तक जो बांग्लादेश के अंदर से इंटेलिजेंस आई मेरे पास, कि ये 10 से 12 जगहों पे हुआ है। इन लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ भी बनाए, उसको फिर ओवरनाइट रिमूव कर दिए गए। ऑल ऑफ द यूट्यूबर्स जितने भी ये लोग रिपोर्ट करते हैं, बट दे रिमूव्ड ऑल द वीडियोज़। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये सिनेरियो बना। सो मैंने जब बिफोर दे रिमूव द वीडियोज़, मैंने उनको देखा, फिर ग्राउंड लेवल पे थोड़े से लोगों से वहाँ पर बात करी, फिर थोड़ा-सा इधर-उधर से देखा, ओसिट में क्या मिला मुझे, एंड आई आई कुड फिगर आउट कि यार ये कुछ हुआ है वहाँ पर। तो आधी रात को करीब 2:35 इन द मॉर्निंग, अबाउट 15-20 डेज़ बैक, 15 ऑड डेज़ बैक, ये वहाँ पर हुआ था सर। हाँ, देयर वाज़ नो नॉइज़ एट ऑल अबाउट इट। और आएगी भी नहीं सर। वेरी बैड। आना चाहिए। हमें तो एक और कुछ नहीं तो एक अननोन गनमैन को एक मेडल दे देना चाहिए। कोई नाम नहीं हो उसको, जस्ट टू अननोन गनमैन, अशोका चक्र टू अननोन गनमैन। हाँ सर, मैं तो हमेशा, अभी जभी भी मैंने अननोन गनमैन का वीडियो किया है सर, आज सुबह भी मैंने एक अपडेट डाला इसके ऊपर, मैंने वहाँ पर बड़ा क्लियरली बोला था, अननोन गनमैन जिंदाबाद। हमेशा हमको ये बोलना चाहिए, बिकॉज़ देखिए, ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो दिस, बट जो पाकिस्तान में इतनी सारी बंदे ठुके थे, जस्ट टू लेट पीपल नो द रियलिटी, ये हमारे लोग नहीं हैं। अगर जैसे हम बोलते हैं कि हमने मारे हैं, तो दे आर नॉट आवर पीपल। वहाँ पर आप इनको कहीं न कहीं आप सेट करते हो। आप उसको वहाँ पर लोकल चीज़ें ढूँढते हो, जिसके साथ आप काम करते हो, और ये चीज़ बड़ी क्लियरली इस मूवी के अंदर, धुरंधर के अंदर दिखाई गई है, कि लोकल एनिमोसिटीज़ को लेके आप यू आर एबल टू एक्चुअली डू स्टफ। नाउ लेट मी जस्ट से दिस, जो बेचारे बेचारे क्या, जो भी है, ये लड़के-फड़के बंदे हैं जो गोली-वोली मारते हैं, अबाउट 80% ऑफ देम डोंट सर्वाइव, ठीक है? ये पकड़े जाते हैं, बिकॉज़ ये इतने कोई स्मार्ट-वार्ट नहीं है। ये पकड़े जाते हैं, उसके बाद मारे जाते हैं बहुत बुरी तरह से। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज़ इट हाँ, कॉस्ट। उसका सैंपल एक दिखाया भी गया था ना इस मूवी में। देखा है आपने, जी, देख ली मूवी? जी, जी, जी। तो ए एक 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 बड़ा क्लियर सी चीज़ है, दैट दे दिस इज़ अ कॉस्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम उनको कुछ, जो भी मतलब जो भी है, वो कोई पैसे-पूसे दे देता है उनको, वो जाके ठोक देते हैं। बट दे ऑल गेट कॉट, अ लॉट ऑफ देम गेट कॉट। इट्स नॉट दैट ईज़ी टू रन आउट ऑफ सम प्लेस। ऐसा बेवकूफ नहीं है। आई मीन अपने देश में तो उसको पता ही है क्या क्या चल रहा है, तो कहीं न कहीं वो फँस जाते हैं। कई निकल जाते हैं, कई बच जाते हैं, कई पकड़े जाते हैं सर। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द गेम। ये चीज़ हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, कि देयर इज़ हाँ, अ ह्यूमन ये कॉस्ट। बट आईएसआई ऑल सेड एंड डन, बाकी सब वो बहुत स्मार्ट होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन दे हैव अ ग्लेयरिंग होल ऑन देयर हाँ, बैक साइड। दे डू सर। भाई अब वो ये जो होल। बलोच और पठान, जो सबसे जो लड़ाके हैं, बड़े लड़ाके हैं उनके यहाँ। पंजाबी तो आप जानते हो कैसे हैं। ये वो देखिए वाले सर, पंजाबी हैं जिन्होंने तलवार के डल से सलवार पहन ली, तो ये वो वाले पंजाबी हैं जो बचे हुए हैं पाकिस्तान में। तो इनके क्या कैरेक्टर है वो सब समझते हैं, और इसीलिए लोग कहते भी हैं भैया ये पठान और बलोच जो लड़ाके हैं, ये तो इन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लड़ते नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान आर्मी के पास कोई चांस ही नहीं है आगे कुछ कर पाने का। देखो, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री लड़ी थी कारगिल में, पंजाबी थोड़ी लड़े थे। और इधर भी ये लड़ाते हैं, कोई तो ये मीरपुरी वगैरह वालों को लड़ा लेते हैं। मीरपुरी वाले जो हैं, ये पुराने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक्सपर्ट हैं। लेकिन ये जो पंजाबी हैं, ये तो कुछ भी नहीं करते हैं।
अब आप देखो पंजाब के नाम पे, पंजाब रेजिमेंट के नाम पे पठानों की भर्ती हुआ करती थी पहले। अब तो पठान नहीं आते सर इतने। नहीं, पठानों अब पे ये भरोसा भी नहीं करते ना। हुँ। अब क्या ये वो लेके आते हैं सर, जो भी मतलब इनको बेसिकली पंजाब से इनकी सारी रिक्रूटमेंट है इस टाइम पे। एंड अगर आप देखेंगे कि ये लोग बड़े टैक्टिकली लोगों को डालते हैं। सो बलूचिस्तान में पंजाबी लड़ते हैं जाके, पश्तून सिंध में लड़ते हैं या पंजाब में जो चीज़ें होती है, पश्तूनों को इधर भेजते हैं, हमारे पास बॉर्डर में भेजते हैं, राजस्थान में लगते हैं ताकि इनका कोई कनेक्ट ना हो। इनको बड़ा क्लियरली पता है कि कहीं न कहीं इनकी जो एक ये वल्नरेबिलिटी है, इसको एक्सप्लॉइट करके कोई कुछ कर सकता है इनके साथ। तो ये चीज़ इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है सर। और इनकी डिप्लॉयमेंट के अंदर ये चीज़ दिखती है ऑलरेडी। एक और भी क्या बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज़ ये लियारी के बारे में मैं पढ़ रहा था, जब ये लियारी बिकेम फेमस धुरंधर के बाद में। तो लियारी में जो गैंग्स बताए जाते हैं, वो कौन से गैंग्स हैं? कहते हैं कि लियारी में साहब अ, पश्तून गैंग है, पठान गैंग्स हैं, बलोच गैंग्स हैं, सिंधी गैंग्स हैं, सिंधी मुहाजिर गैंग्स है, गैंग्स हैं, सराइकी बिहारी गैंग गैंग्स हैं। सराकी हाँ, वो मुहाजिर वही बिहारी। नहीं, 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 सराइकी नहीं। गैंग्स हैं। नहीं, नहीं, नहीं सर, ये बिहारी कौन से हैं सर? वो मुहाजिर जो थे, जो आप रेफर कर रहे हो, जो 1945 में 47 में गए थे। ये जो बिहारी गैंग्स हैं, ये ये बंगाल से ये हाँ, 72 में जो इस तरफ आए। बांग्लादेश। सारे हैं, लेकिन पंजाबी गैंग कोई नहीं है वहाँ पे। तो देन आई वेंट डीप इनटू इट कि भाई पंजाबी गैंग क्यों नहीं है? तो पता चला कि साहब के पंजाबी तो गैंग हो ही नहीं सकते। दे आर बेसिकली कॉवर्ड्स। दे कैन फंक्शन ओनली इन अ सेटिंग लाइक बहावलपुर या मुरीद के, इस तरह की सेटिंग में काम कर सकते हैं। लो लेवल ऑपरेशन, किसी को उल्लू बना के भेज दिया बॉर्डर के पार, इस टाइप का काम कर सकते हैं पंजाबी। तो सर और धोखेधड़ी का काम, अगर आप डिसेप्शन का औरतों को काम। सामने डाल रहे हो, लश्कर-ए-तैयबा इस टाइम पे औरतों को रिक्रूट कर रहा है, तो आपको ये बड़ी क्लियर चीज़ समझ में आनी चाहिए। बट इसके अंदर एक लार्जर चीज़ है सर, जो हमको थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव में डालना पड़ेगा। इस टाइम पे जो रिक्रूटमेंट चल रही है पाकिस्तान के अंदर, इट इज़ नॉट फॉर वो लश्कर-ए-तैयबा, जो विमेन ब्रिगेड है वो जैश की है, लश्कर की जैश नहीं की है। है सर। अब देखिए, ये दोनों ग्रुप्स को इस टाइम पे पाकिस्तानी आईएसआई ने अपने आप को थोड़ा-सा साइड करने के लिए इन दोनों ग्रुप्स को बोला है कि तुम आईसिस-के के लिए रिक्रूटमेंट करो। तो आप अगर देखेंगे, ये जो दिल्ली ब्लास्ट के कनेक्शन निकल रहे हैं, ज़्यादा आईसिस-के के साथ निकल रहे हैं। गुजरात का जो राइसिन वाला इंसिडेंट था, उसका कनेक्शन आईसिस-के के साथ निकलता है। दिल्ली ब्लास्ट में जो बंदे ये टर्की से मिलने गए थे इस्मातुल्लाह खलीलज़ाई के साथ, ही इज़ एन आईसिस-के गाय। ही इज़ अ सैंक्शन्ड यूएस सैंक्शन्ड आईसिस-के ऑपरेटिव, जो टर्की में खुलेआम घूमता है वहाँ पर। तो आईसिस-के एक ऐसी एंटिटी बन के बाहर निकल रही है, जहाँ पर पाकिस्तानी अपने आप को बोलते हैं, जी हमारी नहीं है, देखो हमको भी मारते हैं ये। एंड अमेरिकन, ऑल्दो अमेरिकन्स को पता है क्या हो रहा है, बट अमेरिकन इस टाइम पे थोड़ा-सा दूर देख रहे हैं उस तरफ। सो दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे कि ये दिल्ली ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन थोड़ा टाइम लग रही है, बिकॉज़ इसके अंदर लेयर और लेयर वो उसको निकाल के फिर आपको एक ट्रू पिक्चर दिखानी पड़ेगी। ये जेईएम वालों को इन्होंने करा क्या है, जेईएम, लश्कर-ए-तैयबा वालों को, इन लोगों को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है बांग्लादेश में। सो अंसरुल्लाह बांग्लादेश और ये जो बड़े-बड़े आउटफिट्स थे, इस्मतुल्लाह इस्लाम, पता नहीं क्या-क्या इनके आउटफिट्स थे, इनको यहाँ पर ये एक्टिवेट कर रहे हैं। और ये एक्टिवेशन के बीच में ये जितने भी, आई मीन मैंने आपके साथ पहले भी बताया था, 29 तो इंटरनेशनल एजेंट्स ठुके थे। उसके बाद 2 और इनके आईएसआई के बंदे ठुके, व्हिच टूक द नंबर टू 31, एंड दैट्स हाउ, जो मेरी कैलकुलेशन है इसके अंदर मैंने आपको बताई थी। तो इन्होंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया है मैंने तो सारा। काउंट करना छोड़ दिया यार आफ्टर अ व्हाइल यार, एवरी वीक समबडी और द अदर इज नहीं, मैंने रिकॉर्ड गोइंग अभी अप। दोबारा करना शुरू कर दिया है, 2025 का दोबारा शुरू रिकॉर्ड मेरे कर पास दिया है पूरा तो है। वी कैन शेयर दैट रिकॉर्ड। हाँ, हाँ, 2025 का पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास सर। सो हुँ। अक्टूबर से लेकर दिसंबर, मैंने आई थिंक लास्ट वीक में एक अपडेट किया था, अक्टूबर से दिसंबर तक पाकिस्तान के अंदर ही 29 सीनियर कमांडर्स वर टेकन आउट। एंड इसके अंदर से 29 के अंदर से अगर आप देखेंगे, टोटल नंबर वाज़ अबाउट आई थिंक 14 और 16 आईसिस के कनेक्टेड बंदे थे। ठीक है? और ये बंदे उड़ाए कहाँ पर? नगरहार प्रोविंस के अंदर। नाउ नगरहार, लोग बोलेंगे ये अफ़गानिस्तान उड़ा रहा है। नगरहार तो अफ़गानिस्तान के अंदर है और ये एक ऐसी जगह है, नंगरहार। दिस इज़ द पाकिस्तान इनसाइड अफ़गानिस्तान। तो ड्यूरांड लाइन एक ऐसी लाइन नहीं है सर। एक्चुअली चक्कर क्या है, कई जगहों में पाकिस्तानी अंदर घुसे हुए हैं। ज़्यादा जगहों के अंदर अफ़गानी अंदर घुसे हुए हैं। तो एक ये थोड़ा-सा ओवरलैप ये कई जगहों के अंदर है। तो 16 बंदे, 14 से 16 बंदे के करीब में आईसिस-के के जो ठुके थे इनके, दे वर टेकन आउट। एंड फनीली चीज़ बताऊँ मैं आपको सर, उसमें से 2 बंदे थे। एक वाज़ एन एक्सपर्ट इन राइसिन।
तो आप अगर इसको देखें एक सीरीज ऑफ इवेंट्स बनती है एंड कहीं ना कहीं you're लाइक ये क्या है। इसके बाद सबसे बढ़िया चीज इसके अंदर क्या है सर, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी लुक एट, ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं इस टाइम पे, जो भी चल रहा है, लोग बोलते हैं भाई सिंदूर सिंदूर सिंदूर, दिस इज सिंदूर यू नो। मैंने आपके चैनल में काफी चीजें काफी बारी बताया, बट एक बार और आई रिस्क इट इज कॉल्ड DIME, डिप्लोमेटिक, इंटेलिजेंस, मिलिट्री, इकोनॉमिक्स। तो आप डिप्लोमेसी में एक्शन करोगे, आप इंटेलिजेंस में एक्शन करोगे, आप मिलिट्री के एक्शंस लोगे एंड आप इकोनॉमिक एक्शंस इनके ऊपर लोगे। अब कल रात को देख लीजिए सर, इन लोगों ने डेस्परेट अटेम्प्ट मार के 2 सेपरेट जगहों के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करी है। एक 8 साल पुराना इनका कमांडर वो पकड़ा गया। कैन यू इमेजिन 8 ईयर ओल्ड चैप, वो 8 साल से पाकिस्तान में था, अंदर घुसा पकड़ा गया। 3 लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट घुसे, वो तीनों ने सरेंडर कर दिया वहां पर। ये किस तरह के टेररिस्ट भेज रहे हैं यहाँ पर? पहली बारी मैंने सुना है सर, गन फाइट के बाद उन्होंने नहीं यार, बंदूकें नीचे ये तो रख के सरेंडर तो कभी करते नहीं, ये तो मारे दे ये डोंट तो दे डोंट कल सरेंडर करा है सर 4 लोगों ने। दे जस्ट पुट अप द हैंड्स, नहीं भाई हमको नहीं लड़ना। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी वो 3 कौन है वो मेरे को पता नहीं है। सुबह मैंने इसके ऊपर एक अपडेट डाला था, अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, ये कहाँ के है, व्हाट इज द बैकग्राउंड। बट एक चीज तो बड़ी क्लियर है सर, ये जैसे ही पकड़े गए होंगे, इनके ऊपर मिर्ची ट्रीटमेंट करके जो भी इनसे इन्फॉर्मेशन निकली होगी, अब वो इन्फॉर्मेशन जो निकली है उसके ऊपर एक्शन जरूर होगा। और एक्शन ऐसा होगा कि दे पाकिस्तानीज विल नो अबाउट इट, वी विल नो अबाउट इट, बट वो पब्लिक में आए ना आए वो अब गवर्नमेंट का डिसीजन है, उसके ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकता। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये कल रात को एक एक दिन के अंदर 2 ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहां पर दे जस्ट सरेंडर। दैट्स इंटरेस्टिंग। अब ये अगर देखो ना तो एक्चुअली ये दिखता है, ये ना, ये तो धुरंधर इज अ गुड पॉइंटर। आई थिंक दे डन एक्सीलेंट रिसर्च। आदित्य राज कौल जैसे लोग इन्वॉल्व थे, तो आई एम श्योर रिसर्च हैड टू बी गुड। तो वो दिखा रहा है कि भाई लड़ाके कौन है, भगोड़े कौन है। और ये भी दिख रहा है कि जो अगला जो आने वाला है 19 मार्च 2026 को, वेयर इज दैट गोइंग टू गो? क्योंकि माधवन साहब जो हैं, जो उसमें सान्याल साहब बने हैं, दिखते वो हमारे दोवाल साहब की तरह। ही इज सेइंग दैट इट इज ओनली अ ट्रेलर। सो इफ इट इज ओनली अ ट्रेलर, दैट मींस माय गॉड, व्हाट डू वी नहीं सर, एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट, इन द सीक्वल? देखिए सर, मैंने भी इसके बारे में बात करी है। हमारे जो यू नो माय कर्नल अजय रैना, हम दोनों ने काफी कोशिश करी है ओवर टाइम टू टेल पीपल दैट देखिए कोवर्ट एक्शंस भी कुछ चीजें होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर डन क्वाइटली, इसके बारे में कोई कुछ बात नहीं करता है। बट आजकल की दुनिया के अंदर जिस तरह की ओसेंट आपके पास है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, यू कैन एक्चुअली फाइंड स्टफ। ये चीजों को ढूंढना, आई मीन जैसे मैंने बांग्लादेश के बारे में बताया, एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मेरे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन जो बांग्लादेश की आ रही है वो बांग्लादेश के अंदर से आ रही है। पीपल देयर आर सेइंग कि साहब कुछ हुआ है इधर पे यार, आप देखो बताओ भाई क्या हुआ है। ये क्या बम, व्हाट इज हैपेंड हियर, हमको भी बताओ यार व्हाट इज हैपनिंग। एंड मैंने ये रिपोर्ट डाली है सर। अगर कोई होता है तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से कोई ब्लॉकिंग आएगा, बांग्लादेश के लोगों की तरफ से गालियां आएगा, नथिंग, कुछ नहीं, जीरो, क्वाइट। सो दैट अगेन टेल्स मी कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर कि देखिए देखिए सर, ऐसा है, अब बुद्ध का देश है सर, क्या करें, हम गुड बॉय तो रहते ही हैं। अब कोई बात नहीं, कभी 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 कोई बार ऐसी गलतियां हो जाती है सर, कोई इसमें। बुद्ध का देश तो बुद्ध बुद्धिस्ट मंक तो विरातु भी थे, विरातु भी हैं रादर। He has shown the real Buddhist path. हाँ वेल, जैसे मर्जी आप देख लीजिए, बट द पॉइंट इज वेरी क्लियर सर कि आप अगर कुछ बेवकूफी करेंगे उसका आपको जवाब मिलेगा। नाउ सी बांग्लादेश में लॉट ऑफ पीपल से अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ, क्योंकि देखिए सर, बांग्लादेश इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, साइज बड़ा छोटा सा है, आप उसको मारते हुए अच्छे नहीं लगते, इट डजंट लुक नाइस। आई मीन इट्स लाइक साइज छोटा सा है, but I don't know what your definition of size is. भाई साहब, 17 करोड़ की
सर फिर कंट्री है भी वो। यार बच्चा है, अब उसको आप मार रहे हो, 17 आप करोड़ यू कैसे? मीन? आई मीन इट्स इन टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, वो है, दैट इज़ देयर एंड वी नो द थ्रेट वहाँ से। अब वो चीज़ें वहाँ पर उस हाँ, टाइम पे उसका थोड़ा-सा साइज़ आप कह सकते हैं कि छोटा है। या सो साइज़ इज़ अबाउट ओडिशा से थोड़ा-सा बड़ा है। या तो हुआ क्या है सर, पिछले कुछ समय के अंदर कुछ चीज़ें हुई हैं, वेयर आई थिंक व्हिच इफ यू डोंट कनेक्ट दोज़ डॉट्स, आपको प्रोबेबली ये पिक्चर बिल्ड अप होती हुई नहीं पता चलेगी। सबसे पहले प्लीज़ गो अहेड। हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस डीजीएमआई वहाँ पर गए थे, दैट वाज़ रिपोर्टेड इन द मीडिया एज़ वेल। अबाउट दिस इज़ आई थिंक अर्ली एंड अक्टूबर, अर्ली नवंबर में वहाँ गए थे। उसके बाद उनको यहाँ पर बुलाया था उनके डीजीएमआई को कि यार इधर आओ, तुमको दिखाते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। देन इनका आई बिलीव सो एंड इसके बारे में मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इनका आर्मी चीफ केम हियर फॉर अ सिंगल डे, एक छोटी-सी कॉन्फ्रेंस के लिए आके वो वापस चले गया। उसके बाद उनका एनएसए को बुलाया यहाँ पर, व्हिच बाय द वे हू इज़ अ अमेरिकन सिटिज़न। अब इफ आई एम एनीबॉडी सर, अगर मेरे पास इसके सामने ये ऐसे तथ्य होंगे तो मैं उसको एक ही चीज़ बोलूँगा, देख भाई ऐसा है। तेरे को देख तेरे को रोना है तू रोते रह, मारना है मारूँगा तो मैं हूँ। अब इट्स योर कॉल, यू वांट टू एम्बैरेस योरसेल्फ और यू वांट टू जस्ट कीप क्वाइट। नाउ आई डोंट नो ये हो कहाँ से रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इट्स सिमिलर थिंग जैसे वो म्यांमार में स्ट्राइक सडनली वो जी म्यांमार में वो स्ट्राइक हो गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। समथिंग सिमिलर। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ईस्ट में प्लीज़ फोकस, काफ़ी वहाँ पर हंगामा होने वाला है। ठीक है? देयर विल बी हंगामा हियर एंड ये हंगामा एसआईआर का तो है ही है और ये जो इल्लीगल्स भाग रहे हैं उसका तो हंगामा है ही है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट ये हंगामा और होगा। म्यांमार में हंगामा होगा क्योंकि आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ सर। क्या आप जानते हैं सर, पिछले करीब लेट्स से हुँ, अबाउट अ वीक अगो सर, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, ठीक है? जो एक छोटा छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा झगड़ा हो रहा था, किधर पे चिन स्टेट के अंदर, म्यांमार के अंदर, ठीक है सर? चिन स्टेट में, म्यांमार में एक झगड़ा चल रहा था, ये भाई उसको कवर कर रहा था। इसका पैर आया एक लैंडमाइन के ऊपर, ठीक है जी? अब इसका पैर आया लैंडमाइन के ऊपर, लेकिन इसका इलाज पता है क्या हो रहा है? कहाँ हो रहा है सर? आइज़वाल में। इसका नाम है कोलिन मेफील्ड क्विक, हुँ, KUCIK, द फेलो ज़ो, ठीक है? नाउ मुझे ये बताइए, उसका चीन वाले पैर भी तो अपने को ज़ो बोलते हैं। अब ठीक है, अब ये कहाँ पर वहाँ पर था? हाउ डिड ही लैंड अप हियर? है ना? इसका इलाज यहाँ पर हो रहा है और हम डिपोर्ट करेंगे इसको भी यहाँ से। You want to connect whatever dots you want to connect. That's perfectly all right. But एक चीज़ सर, एज़ अ रियलिटी हमको ये देखनी चाहिए, कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है? पीपल कम टू नो अबाउट कोवर्ट ऑपरेशंस। व्हाट वी डोंट नो इज़ हाउ दे आर डन एंड उन चीज़ों पे कभी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं दैट्स करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत तो अब आजकल जो है वो ओसेंट का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो ओपन में आ ही जाती हैं। आके बहुत सारे रॉ और एक्स रॉ और अलेज्ड एक्स रॉ लोग जो हैं वो खुले में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। You understood what I said. हाँ, तो आप हमें ये बताएँ कि हमारे ट्रम्प अंकल क्या चाहते हैं? हुँ, उनके मुझे लगता है कि उनका दिल जो है, वो कहता है कि नहीं, भारत के साथ पंगे करने ही करने हैं। इसने हमें नोबेल प्राइज़ नहीं लेने दिया। दिल जो है वो अ, बिल्कुल भारत के विरुद्ध है। लेकिन दिमाग शायद कह रहा है कि यार गड़बड़ हो रही है थोड़ा। तो अब जो है वो दिमाग दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अभी भी दिल हावी है। थोड़ा बहुत दिमाग ही सुनने लगा है। मेरे को एक 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 बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखती है, अगर आप इनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पढ़ें सर, इनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको एक चीज़ दिखती है कि भैया हम तो सब छोड़-छाड़ के घर जा रहे हैं, हमको नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, हम ओह! हमसे हमारी बस ओह! की नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रिनंसिएशन। रिनंसिएशन। बट रियलिटी कुछ और है सर।
रियलिटी में अगर आप देखें जो इनके एक्शंस चल रहे हैं, दे स्पीक अ कंप्लीटली डिफरेंट टोन। इनके एक्शंस इस टाइम पे चल रहे हैं कि भैया चाइना का तेल किस तरह बंद किया जाए, वर्ल्ड ऑयल सप्लाई पे दोबारा कैसे भाई कंट्रोल किया जाए। आज इन्होंने पहले इन्होंने वेनेजुएला के शिप पे रेड की और आज इन्होंने चाइनीज शिप, चाइनीज शिप पे रेड कर दी। यू थिंक चाइना ईरान। इज गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन? सर इट वोंट, बट व्हाट कैन चाइना डू? देखिए एक चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए सर, अमेरिका की जो नेवल एंड एयर स्पेस पावर है, दैट इज व्हाट पीपल आर वरीड अबाउट। देव गॉट more air force than in their navy than India, Russia put together. I mean, 12 एयरक्राफ्ट कैरियर सर, महीने लगता है 200 जहाज एक एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर। आई मीन आपके 2400 जहाज तो वहां बैठे हैं। उसके बाद इनके पास छोटे कैरियर्स और हैं, उनके पास बेसिस हैं, ये हैं। तो यू नो देयर एयर 750 बेसिस है, लेकिन दैट इज प्रिसाइसली द प्रॉब्लम। दैट जो इज द प्रॉब्लम। मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन है वो दैट इज कॉजिंग दैट इकोनॉमिक ड्रेन। और यदि आप देखें, आप पूरे दुनिया की हिस्ट्री देखें, जो एम्पायर्स डिक्लाइन हुई हैं वो मिलिट्री डिफीट की वजह से नहीं हुई हैं, वो मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन की वजह से हुई हैं। और दैट्स इसके ट्रू, कई एग्जाम्पल दैट्स ट्रू, है। द फोरमोस्ट एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर of the 16th century दैट्स ट्रू। declined because of military overextension. जी, Hmm? दैट्स व्हाई ये वेनेजुएला में नहीं जा रहा उसके अंदर। उसके उसके बाद आप देखिए, द ब्रिटिश एम्पायर declined due to military overextension. दैट्स व्हाई अगर आप मतलब देखें सर ये दोनों वर्ल्ड वॉर वेनेजुएला जीते वो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जीते, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी जीते, या तो बट अभी ये द एम्पायर गॉट ओवर। या रशियन सो एम्पायर क्या हुआ? किसी ने उनको कॉन्कर किया क्या? ओवर एक्सटेंशन। या तो ये जो ओवर एक्सटेंशन इन्होंने कर रखा है, और ओवर एक्सटेंशन के साथ साथ जो ऑल द पॉइंटर्स आर टुवर्ड्स इस कोलैप्स, वेदर इट इज इमिनेंट कोलैप्स और मीडियम टर्म कोलैप्स। लॉन्ग टर्म तो नहीं है, ये शॉर्ट टर्म में होगा या लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में होगा। बाय 2050 द अमेरिकन एम्पायर शुड बी ओवर। व्हाट डू यू से? द क्रम्बल इज ऑलरेडी बिगन सर। देखिए 2-3 चीज अभी हो रही है, ये दैट्स वन और ऑफ द इसके लिए रीजन आपको ट्रंप को भी धन्यवाद देना पड़ेगा, ही इज हेस्टनिंग इट। ही वाज ब्रॉट इन फॉर दैट, राइट। नाउ अगर आप देखेंगे सर, जो पुराना स्ट्रक्चर के ऊपर, जो पुराना जो ग्लोबल स्ट्रक्चर था उसके ऊपर एक ट्रस्ट होता था, ट्रम्प ने सारे ट्रस्ट तोड़ दिए हैं यहाँ पर, एंड दैट्स व्हाट ही वाज आई मीन सपोज्ड टू डू। वेनेजुएला में अभी तक ये घुसा क्यों नहीं है? बिकॉज़ यू नो इनको पता है कि यार वी नीड टू हैव अचीवेबल आउटकम्स। अब मैं ये नहीं बोल रहा कल सुबह नहीं घुसेगा, पता चले कल सुबह घुस गया, आई डोंट वांट टू पुट माय ब्लैक पेंट ऑन माय फेस, बट दे नीड टू हैव अचीवेबल आउटकम्स। तो वो अचीवेबल आउटकम्स किस तरह होंगे, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। सेम थिंग दैट यू सी कि साहब अभी ये दे आर बॉम्बिंग ईरान लॉन्ग रेंज, दूर से आराम से। जो आप इंटरडिक्शन कर रहे हो, रशिया में जाके उनके शिप्स को इंटरडिक्ट कर रहे हो वहां पर, ब्लैक सी के अंदर आप रशियन शिप्स के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहे हो। जो ये मेन चीजें कर रहे हैं, दे स्टिल वांट टू बी इन्वॉल्व्ड, बट इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है पहले होती थी ऑन द फेस इन्वॉल्वमेंट, अब क्या है पीछे से नीचे से आग लगाने की इन्वॉल्वमेंट है। चुपके जाके ना किसी के पिछवाड़े में आग लगा के आ जाओ, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग टू अस आल्सो। अगर आप देखेंगे बांग्लादेश में छोटी सी आग लगा के आ जाओ, पाकिस्तान में आग लगा दो उसको, यार F-16 कितने मारे तेरे, 8-10 मारे, ये ले 6 पकड़ ले तू। No, India suddenly stands up and says, "Yeah, 6 F-16 आ गए, okay, fine. We need to reset our game, this, that, ये वो and all that." So their policy is changed. इसका मतलब ये नहीं है कि वो disengage कर रहे तो हैं। यार ये लोग कितने भी ले आओ ना, उड़ तो सकते नहीं हम। नहीं उड़ेंगे तो सही सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए, there कैसे is always उड़ेंगे? a अब तो आ गई आपकी ब्रह्मोस 2 800 किलोमीटर वाली, हाँ, कैसे उड़ेंगे? but see, there is a radar gap. वो लो लेवल पे आके they can अब तो क्वेटा और आपके वो क्या क्या नाम है, पासनी से भी नहीं उड़ पाएंगे। सर पहले भी ट्रस्ट मी, देख देख देखिए क्या होता है सर। हाँ, आपको क्रेटर ही तो करना है। आपको पता है एक बार क्रेटर करने के बाद इनको 6 महीने लगते हैं। गुड टू नो दैट सर, बट देखिए क्या है, दे कैन स्टिल डू स्टूपिड थिंग्स, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको। सबसे बड़ी चीज क्या है सर, व्हाट इज अमेरिका टुडे ट्राइंग टू डू? अमेरिका अपने आप को एक थोड़ा सा सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है,
बट इसके सिक्योर करने के चक्कर में इसने सबसे दुनिया से पंगे ले लिए। नाउ लुक एट इंडिया फॉर दैट मैटर। इसको लगा था अभी फटाफट थोड़ा बहुत इधर से कुछ ना कुछ एक डील हो जाएगी, इंडिया के साथ बैठ के मैं सेट शूट कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। तभी आप देखते हैं वो कोर 5 C5 की बात चल रही है कि भाई G7 V7 छोड़ो, C5 की बात करते हैं। इट इज यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया एंड जापान। अच्छा। तो इंडिया को इसको नहीं, इनके C5 बनाते ही आपस में सारे हुए बिल्कुल, दे विल ऑल बिकम completely trustful to each other, is it? Yeah, well, no, that's not going to happen. But you know, the core 5, this is where the new game is. बट सबसे बड़ी चीज जो है सर, इंडिया से रेजिस्टेंस के चक्कर में नाउ ही स्टक, ये फंसा हुआ है। कभी बोलता है राइस पे टैरिफ लगाऊंगा, फिर उसकी ट्रेड टीम यहाँ पर आती है, नहीं नहीं जी लेट्स फिगर दिस आउट, बट वो पीछे से आपकी कंपनीज को यहाँ पर धमकी देके जाती है। जो अमेरिकन कंपनीज इंडिया में बैठी हैं उनको, जो अभी ट्रेड टीम पिछले हफ्ते आई थी, वो आके बोल के गई है भैया इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, आप इन्वेस्टमेंट घर में करिए, क्या जरूरत है आपको यहाँ पर करने की। और जिस दिन में उनको ये मैसेज दिया गया, उसी दिन मोदी साहब के साथ बैठ के $52 बिलियन का ठीक है दैट हैपेंड। देखो भाई, गूगल ने पहले कर रखा था। अब जो है वो अमेज़न ने ऐड कर दिया। अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने और ऐड कर दिया। जी, तो यू सी द इन्वेस्टमेंट दैट केम इन। उसके बाद इन्होंने बोला जी हम आपके ऊपर राइस के ऊपर टैरिफ इसका लगाएँगे। मतलब ये है कि अमेरिकन कंपनीज हैव फिगर्ड आउट कि ये ट्रम्प जो है ये एक शॉर्ट टर्म न्यूसेंस है। नहीं, नहीं, देखिए सर, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, लेट मी जस्ट टेल यू, जो अदर कंपनीज़ हैं दैट माइट स्टिल टेक अ रिस्क विद यू, बट टेक कंपनीज़ को एक चीज़ चाहिए व्हिच इज़ पावर। दुनिया में 2-3 ही देश हैं जिनके पास पावर ग्रिड्स कैपेबल हैं टू कैरी द एआई की डेटाबेस जो आपको चाहिए, डेटा सेंटर्स जो चाहिए एआई डेवलपमेंट के लिए, जीसीसीज़ बनाने के लिए, सिर्फ 2-3 देश हैं जो ये कर सकते हैं। वन इज़ चाइना, बट चाइना डज़न्ट फिट इन दैट इक्वेशन। दूसरा है इंडिया, तीसरा इज़ अ स्मॉल प्रोबब्ली कंट्री लाइक वियतनाम और इन इंडोनेशिया, बट वहाँ पर इतनी कैपेसिटी नहीं है। इंडिया के पास एक तो रिन्यूएबल कैपेसिटी है, 60% ऑफ आवर जो अभी इस टाइम पे लाइट आपके पास जल रही है, मेरे पास जल रही है, 60% इज़ कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज़। प्लस आप स्मॉल 60%? नो, 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 नॉट 60%, थोड़ा यस सर। ज़्यादा बोल गए आप। नहीं, नहीं, नहीं। It was 50% till 2030. They achieved it in 2025, and recently they've put in 2 more plants which are closing into 60%. ठीक है? Now लेट मी what फिगर दिस आउट। चलिए yeah, आप बोलिए, चेक कर what रहा हूँ। India is now trying to do is actually make small modular reactors, और इसके बारे में यूएस के साथ जो डील है और रशिया के साथ डील है, फ्रांस के साथ डील है आपकी। सो लोकल एरिया ग्रिड्स के अंदर आप प्रिपेयर करके अगर डेटा सेंटर्स को स्पेसिफिक पावर देते हो, व्हिच इज़ ब्रिलियंट फॉर देम। अमेरिका के अंदर एक बड़ी गड़बड़ हुई है। अमेरिका में ये साहब आए, जैसे ही आए इन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, गेट लॉस्ट, ये मेरे को जो जो रिन्यूएबल पावर है ये सब नहीं चाहिए। तो उसने सारे सोलर प्लांट्स ये वो सब बंद करने शुरू कर दिए। एंड अमेरिकन ग्रिड्स आर ओल्ड, सो दे कांट, इनके पास 3 मेन ग्रिड्स हैं सर, नॉर्दर्न ग्रिड, सेंट्रल ग्रिड एंड एक आई थिंक देयर इज अ ईस्टर्न ग्रिड और समथिंग लाइक दैट। वन ऑफ द थिंग्स दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड that इनका grids don't have that capacity to hold the data centers. तो कहां जाएंगे वो? It's 49.6% Yes, sir. There are as two on more. date. Yeah, there are 2 more grids which will actually take it to 60% now. ठीक है? So 2030 तक you're talking about 75 to 80% of your power coming across from renewable platforms. आप 2 न्यूक्लियर रिएक्टर, 1 या 2 न्यूक्लियर रिएक्टर पर डे पर मंथ पर ईयर खोल रहे हो सर इस टाइम पे, जो आपके प्लान्स हैं। got a lot of capacity which is there. And by the way, अगर आप देखिए इस टाइम पे जो मीडिया डिस्कशन है अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, एवरीबॉडी सेइंग कि भाई इंडिया को अपनी ग्रिड को और स्ट्रांग बनाना है। हम बाय द वे एनटीपीसी एंड ऑल दीस गाइस आर रिड्यूसिंग द पावर आउटपुट्स कि नहीं नहीं यार, वी जस्ट डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी टू सेंड दैट काइंड ऑफ पावर, प्लीज ब्रिंग देम डाउन। सो हमको बहुत काम करना है, बट द अपॉर्चुनिटी इज स्टिल इन इंडिया। आप मुझे और बता दीजिए सर, 50% आल्सो यू आर सेइंग, 50% इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी। ये चीज आपने प्रॉमिस करी थी बाय 2030, एट 2025 यू आर सिटिंग एंड सेइंग भैया हमने कर दिया है, थैंक यू। देयर इज ओनली वन अदर कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने ये चीज करने की कोशिश करी है एंड हु सक्सेसफुल एट इट, इज पाकिस्तान, इज चाइना। पाकिस्तान कहाँ से आ गया आपकी? नहीं, पाकिस्तान के पास भी सोलर फील्ड्स हैं, कराची के वहां पर काफी इन्होंने सोलर वोलर लगा रखा है, बट दे डोंट हैव दैट पाकिस्तान काइंड ऑफ कैपेसिटी। बेचारा, अभी तो उसके पास जो है वो पानी भी नहीं है,
आप तो और बात कर रहे हो अभी। नहीं सर, इंडस वो वाटर राइस सिटी का इम्पैक्ट तो अब आएगा ना। नहीं, राइस अभी हमसे अभी तो वो दे आर कम्पीटिंग विद यू ऑन राइस। हाँ, तो हमारे राइस पास है बासमती असली। जी, तो वो राइस अभी अमेरिका को बेचेगा। अ, राइस अब बेचेगा उसके अंदर साहब। पता नहीं क्या-क्या मिक्स्ड होगा, मुझे नहीं पता सर। अब ये तो श्रीलंका वालों से पूछना पड़ेगा ना। क्या भेजा था श्रीलंका वालों को? क्या सर, आई मीन आई नो 2 गाइस हू वर देयर, दे आर माय फ्रेंड्स एक्चुअली। ये मैंने बोला नहीं कभी भी, बट इट वाज़ एब्सोल्यूटली रिडिकुलस। ट्रस्ट मी, इनके हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर आए हैं। दे डिडन्ट फ्लाई, ठीक है? हुँ। दे ब्रॉट देयर स्टफ, ज़ाबिन वो Z10 ये वो कुछ ना कुछ लेके आए हैं। दे जस्ट कुडन्ट डू मच। अरे ये तो टर्की के साथ भी कर चुके हैं ये, कोई नई बात थोड़ी है। वैसे दैट एक्चुअली यू नो द कैरेक्टर ऑफ द एक चीज़ बहुत अच्छी सी निकली है, आप अगर वो धुरंधर मूवी देखो ना, तो उसमें पाकिस्तान का जो असली कैरेक्टर है, ये पाकिस्तानियों का जो कैरेक्टर है, इट कम्स आउट ब्यूटीफुली। आई वाज़ वाचिंग और समबडी वाज़ टेलिंग मी कि भाई साहब ये डकैती-वकैती जो है ना, कहते हैं डकैती ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी लेक्सिकॉन से, इंडिया की लेक्सिकॉन से तो खत्म हो चुकी। हमारे डकैत जो थे वो 50s और 60s में हुआ करते थे, चंबल में हुआ करते थे। उस टाइम डकैतों पे मूवीज़ भी बनती थी। लेकिन गब्बर के बाद डकैत पे कोई मूवी नहीं बनी है, कोई ऐसी ख़ास मूवी नहीं बनी है। और आज भी कह रहे साहब कराची में कराची में द लार्जर कराची एरिया उसमें 2025 में टिल डेट यानी दिसंबर की बिगिनिंग तक 59,000 डकैती कितनी 59,000 डकैती रजिस्टर हुई है डकैती। ये कैरेक्टर है उस कंट्री का। धुरंधर में बहुत अच्छी तरह से सबसे अच्छी चीज जो आई है उसमें वो उस कंट्री का कैरेक्टर आया। दैट कंट्री इज इनहेरेंटली क्रिमिनल। उसका जो बंदा है वो इनहेरेंटली क्रिमिनल है और क्राइम जो है वहाँ के जो मुल्ला मौलाना है वो उसको कहते हैं कि भाई तुम कुछ भी करो, कोई भी क्राइम करो, कोई भी रेप करो, कोई भी मर्डर करो और कोई भी गद्दारी करो, कुछ भी करो, एज लॉन्ग एज यू आर नमाजी एवरीथिंग इज फॉरगिवन। वही करते हैं वो लोग, वही करते हैं। देखिए तो कराची के अंदर हुआ क्या सर? यू नो पीपल फॉरगेट द हिस्ट्री। कराची हैड वेरी स्मॉल पॉपुलेशन एंड उसके बाद इन लोगों ने मुहाजिर जो आए वो घुसे अंदर। दे बेसिकली टुक ओवर द मुहाजिरों को एंटायर इन्होंने जानबूझ के पंजाब में नहीं रुकने दिया, सबको कराची भेजा। कराची में भेजा। उसके बाद सबसे बड़ा इनका जो कराची वाले बोलते हैं हमारे साथ जो धोखा हुआ वाज़ द शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल। जो हाँ, कराची से ये लोग इस्लामाबाद लेके गया अयूब खान, दैट वाज़ द बिगेस्ट धोखा दैट दे से हमारे साथ हुआ। क्योंकि उसके बाद कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। जो कोई 5, 8, 10, 12 लाख लोग वहाँ पर रहते थे, उसी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आज वहाँ पर पता नहीं 1 आधा करोड़ लोग रहते हैं। So it's a crazy sort of a scenario. One of the things that we also realize कराची में जो सिंधी लोग थे उनका तो बहुत ही कम पॉपुलेशन बची है। वहाँ पर जो डोमिनेशन है अभी इस टाइम पे पश्तूनों और बलोचों का है। नाउ दीज़ इडियट्स डोंट रियलाइज़ ये जो बलोच बलोच की ये जो जितना भी इनका प्रॉब्लम चल रहा है बलूचिस्तान में, अ लॉट ऑफ दैट मनी जो जनरेशन होता था वो कराची से होता था। दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ धुरंधर मूवी जो आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल नोटिस्ड और नॉट। बट जो वो डकैत था, रहमान डकैत था, वो इनिशियली काफ़ी पैसे इनको देता था, तभी तो उसके पास वो बलोचों के साथ उनका गुडविल था। सो लॉट ऑफ द बलोच फंड रेज़िंग जो इनके ऑर्गनाइज़ेशंस के लिए हुई है, वो वहीं से हुई है, कराची से हुई है। उसके बाद 72 में बिहारी आ गए। दे आई मीन द एंटायर सिटी जस्ट वेंट अक्रॉस एब्सोल्यूटली बर्ज़र्क। सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई सर? कराची बीइंग अ पोर्ट टाउन, जो अमेरिका की ड्रग्स होती थी सर। अमेरिका का जो ड्रग ट्रेड था, जो शिप सिंधी से जाता था। स्मगलिंग इन कराची इज जस्ट 11 to 12%। या इट्स लेस देन 20% सर। नाउ ये जो ड्रग ट्रेड पूरा होता था कराची से, आज अगर आप देखेंगे कराची इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड सर। इससे जो लोकल गैंग्स बने, दैट बेसिकली रबिश्ड द एंटायर थिंग। उसके बाद हुआ क्या सर? ज़िया उल हक रियलाइज़ कि यार यहाँ पर गड़बड़ है। एमक्यूएम का अपना गैंग होता था, पीपीपी का अपना गैंग होता था।
तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आज बड़े एकदम साफ सुथरे से वो क्या एक्सेंट के अंदर भुचा उजुरदारी एंड ऑल दैट, दे आर ब्लडी प्रोडक्ट्स ऑफ अ गैंग। ये लोग एक दूसरे को मार मूर के ये लोग इकट्ठे होते थे, और उसके अंदर दिखाया ही हुआ है कि भाई वो जो डकैत है, वो दैट गाय वाज बेसिकली प्रमोटिंग जरदारी पार्टी। या ठीक है भाई, वो लियारी से जरदारी लड़ा हुआ है और जीता जी। हुआ है। अभी दो सेक्शंस हैं सर, एक है पुराना कराची जो ये लियारी मलीर ये वाला एरिया है, नवाब शाह और ये सब एरिया है। दूसरा जो एरिया है विच इज क्लिफ्टन, जहां पर इंटरनेशनल गैंगस्टर्स हैं, आपके दाऊद और ये लोग जो वहां पर बैठे हैं, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। जो ये पट्टे थे ये डोमेस्टिक ट्रेड करते थे इन चीजों में। सो देयर वाज अ वेरी क्लियर डिफरेंस। नाउ इसके बीच में भी कुछ हुआ था, वेयर रहमान डकैत और दाऊद के बीच में एक झगड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ सम किडनैपिंग। तो दिस वाज द वन ऑफ द टाइम्स दैट देयर वाज अ ह्यूज फ्रिक्शन बिटवीन दीस टू गैंग्स, वह आर्मी शामी ने आके इनको थोड़ा, ओए पीछे हो जाओ, डोंट फाइट अमंग्स ईच अदर। दो तीन बंदे मार मूर दिए थे इन्होंने आपस में एक दूसरे के। तो ये भी बड़ा चक्कर है। बट कराची, इफ समबडी सेज, तभी कोई बोलता है ना सिंध ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ भैया बागी ले लो, कराची मत लेना। हाँ, साला उसको साफ करते करते कराची में तो सब गिर यहाँ से जाएगा। 51% इज मुहाजिर, हाँ, इट्स अ बैड 15% सिटी। इज 15% इज पश्तून, 11% इज बलोच एंड 11% इज सिंधी। सो ये एक बड़ा चक्कर है फॉर इवन फॉर द पाकिस्तानीज। इनको अगर कराची में से जो रेवेन्यू चाहिए, जो चीजें चाहिए, अबाउट 60-65% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम कराची, दे डोंट कंट्रोल इट, दे डोंट। अभी तो देखिए आप, इतना उसमें बवाल मचा, बीबीसी सेंट अ ब्लडी डॉक्यूमेंट्री टीम राउंड देयर इन लियारी की, नहीं नहीं देखो जी सब कुछ चल रहा है, दुकानें खुली हैं ये। अबे भूतनी के दिन में साले रात को खड़े हो ना उधर पे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कराची में एक ग्राउंड है जहां पर डेड बॉडीज फेंकी जाती है। आई एम फॉरगेटिंग इफ देयर इज समबडी इन द ऑडियंस हु कैन रिमाइंड अस। देयर इज अ प्लेस जहां पर डेड बॉडीज फेंकी जाती थी। सर एक टाइम पे रात को पुलिस कमिश्नर जो होता था कराची का, वो सुबह आके एक सवाल पूछता था, भैया कल रात का स्कोर क्या है? स्कोर वाज बेसिकली कितनी डेड बॉडीज मिली हैं कल रात को, और कितनी एक पीस में मिली हैं। दिस वाज द हालत, एंड दिस इज नॉट फार बैक, दिस इज 2015 तक तो ये बड़ा खुले में होता था यहाँ पर। अब थोड़ा सा ठंडा हुआ है। बट लेट मी अश्योर यू, ये जो सिंधी मूवमेंट अभी शुरू हुई है सर, इसके चक्कर में और भी होगा ये। बिकॉज पहली बारी हिस्ट्री के अंदर मलीर में, कराची, लियारी में, नवाबनगर में, नवाबशाह में, हैदराबाद रीजन के अंदर, जो हैदराबाद कराची जो हाईवे है उसके अंदर, करकी ग्राउंड, समबडी से, हाँ जी, करकी ग्राउंड्स में ये बॉडीज मिलती थी। इन जगहों के अंदर सिंधु देश के नारे नारे उठे हैं सर। मलीर इज द कंटोनमेंट एरिया, वहां पर इनके नारे उठे हैं सिंधु देश के। दिस इज द फर्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड। और अभी जो 15, आज क्या है, 13 तारीख है, 14-15 2 दिन के बाद इन लोगों ने वहां पर 144 लगा रखा है। दे हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑन देयर हैंड, क्योंकि अगर ये कराची फटा, दे वोंट नो व्हिच वे टू लुक। फिर ये घुसेंगे अपने रेंजर्स देके, कोई 50-100 बंदे मारेंगे दोनों तरफ से, ठंडा करेंगे उस जगह को, फिर बॉडियां कटेंगी, ये सब होगा, ऑल दैट विल हैपन। तो ये, आई थिंक देयर कराची इज नॉट अ वेरी स्टेबल प्लेस। एंड हिंदूज का तो सर मैं आपको सही में बताऊं, कराची में इतना बुरा हाल था एक टाइम पे, इट्स नॉट इवन फनी। हिंदूज वहां से कितने भागे हैं, दे एक्चुअली वेंट इनटू द विलेजेस वहां पर बाहर। इट्स प्रीटी बैड। In 1947, Hindus were 51% of Karachi. In 1951, they were less than 2%. सर आपको भी पता है कराची क्यों गया था वहां पर? कराची इसलिए गया था कि नहीं नहीं पाकिस्तान के पास कोई पोर्ट नहीं बचेगा। वो जो ग्वादर की डील हुई वो तो बाद में हुई ना। भाई जी, अब इसमें तो कई बहुत सारे लोग जो हैं वो सिंधी नेशनलिस्ट को भी जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि बंगाल वाज आल्सो सपोज टू गो, फुल बंगाल वाज सपोज टू गो, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि वो सोहरावर्दी ने एक पैरेलल डील स्ट्राइक की थी कि साहब ऐसा है, बंगाल को आप अलग कर दो और वो थ्री नेशन। पाकिस्तान को अलग कर दो, हमारा फ्री नेशन हो जाएगा। तो वो दैट मूवमेंट वाज लेड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यस सर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी saved the Hindus of Bengal and यस सर। saved that Hindu part of Bengal.
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और वहाँ के जो लीडर्स थे, कृपलानी साहब, जयसुखराम, दौलत राम, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। दे कर सकते थे, वो कर सकते थे। आफ्टर ऑल इन 1946 इलेक्शन, मुस्लिम लीग डिड नॉट गेट अ मेजॉरिटी इन सिंध। नो उनको ना सिंध में मेजॉरिटी मिली, ना उनको पंजाब में मेजॉरिटी मिली, ना एनडब्ल्यूएफपी में मिली। बलोचिस्तान में तो इलेक्शन ही नहीं हुए थे। तो दे एंडेड अप विद दोज़ पार्ट्स वेयर दे डिड नॉट गेट द मेजॉरिटी। आई एम नॉट श्योर व्हाट दे वांटेड एट दैट टाइम। इनका क्या पर्पस था, क्या नहीं था? बिकॉज़ मेरे हिसाब से इनका पर्पस ये था, यार वी आर द कैपिटल, हम थोड़ा पावरफुल रहेंगे, वी विल बी एबल टू कंट्रोल इट एंड दिस एंड दैट। जो वहां पर थे, दे जस्ट वहाँ पे आप देखिए, जो छोटी-छोटी रियासतें भी थीं, जैसे अमरकोट की रियासत थी, स्मॉल वन, नॉट वेरी बिग, नॉट नॉट इवन कंटिगुअस, बीच उमेरकोट। में। अब उमरकोट हो गई। तो वो अमरकोट के राजा साहब जो थे, उनकी प्रॉपर्टी थी कराची में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, हमारी प्रॉपर्टी है उसने कराची। पाकिस्तान को पहले 1 साल पाकिस्तानी आर्मी को सैलरी दी है। तो अब ऐसे लोग भी हैं। When the सीधी जब Pakistani कंप्लेंट army was fighting us in Kashmir, this Raja Sahab was actually paying their salaries. If people like Jaisukram, Daulat Ram and Acharya Kripalani, who was very influential in the Congress, अगर इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह मूवमेंट चलाया होता तो आधा सिंध हमारे पास होता। इन्होंने सर चलाया ही नहीं मूवमेंट। 71 में छुचरो रोड रेड जो हमने करी थी, 13,000 छाछरो स्क्वायर छाछरो किलोमीटर, छाछरो छाछरो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर आपने लिया था, वही ले लेते ना। नया चोर तक तो चले गए थे आप, छोर ठीक है? छोर। हाँ, वहां तक तो अरे भाई, नहीं। वो मैं मेरा एरिया है। मैं चोर ही छाछरो, बोलूंगा ना। छाछरो एंड छोर। नहीं, मैं तो चोर ही छाछरो, बोलूंगा। छोर, इस्लाम कोट, हाँ, नगर पारकर, ये सब हमारे पास था। क्यों वापस करा हमने? 13,500 स्क्वायर किलोमीटर वहां पर हमने पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश करा, वहां पर हमने लोकल अरे भाई, एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे राजस्थान काडर के ऑफिसर थे, मिस्टर आईसी श्रीवास्तव, and who later became collector of Barmer also, and he was my long time predecessor. He preceded me by about 20 years in Barmer as district magistrate. तो उनको तो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था छात्रों का। ठीक, उसके नीचे वो छात्रों के जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल माइंस हैं, जो क्या है वो तारपरकार जगह है, जो तारपरकार ऐसी कोई जगह है उसके नीचे, थार पार कर। थारपारकर। वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लडी कोल माइंस इन द वर्ल्ड आर देयर। हमने नहीं ली। लिग्नाइट की है वो, दे आर वेरी अनस्टेबल। ठीक है तो सही ना, वहां पर रेयर अरे अर्थ मिल हमारे इधर जाता भी है। है लिग्नाइट की यार, बाड़मेर में पूरा लिग्नाइट का सब किया गया। वो लिग्नाइट इज सो इनफ्लेमेबल, वेरी डिफिकल्ट टू हाँ, फैंटास्टिक सर, यूज इट। पाकिस्तान के पास वो भी नहीं होता ना। बट लिग्नाइट जो है वो बहुत ही अनस्टेबल कोल होता है, वो इतनी जल्दी फायर पकड़ता है, उसको आप आसानी से यूज नहीं कर सकते। हमारा तो पावर प्लांट लगा था ना, वहाँ फेल हो गया, प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन, बिकॉज लिग्नाइट इज नॉट इजीली माइनेबल। दैट्स फाइन सर, बट रेयर अर्थ था ना। नहीं, रेयर अर्थ तो इज वेरी रेयर, नहीं, बट सर सी द and पॉइंट rare नॉट। earth, rare earth is uh, though rare but not so rare. वी लॉस्ट सो मच एरिया सर, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स हमने उनको वापस क्यों करा? व्हाई डिड वी डू दैट? एंड छात्रों की अगर आप रेट देखें, इट वाज डन बाय नहीं द करना ब्लडी, था ना। इट वाज अब डन उस बाय पे तो द। फिर हम जाएंगे तो बात करेंगे भाई, व्हाई डिड इंदिरा गांधी सरेंडर ऑल द areas which we had won. No, I'll hit you a little close to home as well, sir. The Chhatro raid was conducted by the Maharaja of Jaipur. हाँ, कर्नल भवानी सिंह, then Colonel Bhavani Singh. Later on he became brigadier before he took retirement. तो भाई साहब, ये मामले हैं प्यार के। अब हमें ये बताएं कि ये जो अफगानों का और पाकिस्तानियों का प्यार चल रहा है, उसका क्या लेटेस्ट स्टेटस है? कुछ नहीं सर, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी सर वहां पर। दे विल नॉट, नीदर साइड कैन स्टॉप, क्योंकि कोई भी रुकेगा वहां पर पंगे होंगे। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट वी विल सी, देखिए सर, आपको भी पता है हिस्ट्री में अफगान्स नॉर्मली विंटर्स में नहीं लड़ते, एंड इस टाइम पे बहुत ठंड हो जाती है उधर पे। तो जो तो अंदर हैं इनके, अगर आप देखें ये इनका जो तुर्खम के रीजन के अंदर या स्पिन बल्दक रीजन के अंदर अंगूर अड्डा तो काफी है, और वो करचेला जो ऊपर नॉर्थ में है, वहां पर तो पूरी बर्फ आ जाती है।
बट नीचे साउथ के अंदर तो खुला होता है सर, बलूचिस्तान रीजन के अंदर तो खुला होता है। तो आप ज्यादा अटैक्स देखेंगे इस टाइम पे डीआई खान के रीजन के अंदर, बन्नू के रीजन के अंदर, वहां पर जहां पर बर्फ नहीं होती है। ये देखेंगे आप, दिस विल कंटिन्यू सर, एंड इसके अंदर कहीं पे भी कुछ रोक नहीं होने वाली, क्योंकि ये लोग, इन्होंने काफी कोशिश करी है। अभी पाकिस्तानी क्या कोशिश कर रहे हैं, वो एनआरएफ के साथ बात करेंगे, नॉर्दर्न फ्रंट के साथ बात करेंगे एंड ऑल राइट। एक कोई जो मीटिंग वूटिंग करके आए हैं अभी बेल्जियम में उनके साथ। बट सर देखिए, नॉर्दर्न फ्रंट फ्रंट तो ठीक है, बट तुम्हारी रेजिस्टेंस, तुम्हारा होल्ड नहीं है ना। यू डोंट हैव द काइंड ऑफ यू डोंट हैव द काइंड ऑफ द काइंड ऑफ ग्राउंड सपोर्ट। आपका तो कुछ है ही नहीं वहां पर, क्या करोगे? नॉर्दर्न रेजिस्टेंस जो इनकी थी, जो पंजेर यार, पंचशीर। पंचेर पंचेर वैली के अंदर, वहां तो कोई तुम्हारा होल्ड ही नहीं बचा। तुम पिछले 1.5 साल से यूरोप में बैठे हुए हो। अमरुल्लाह साले, मेरे को पता है इस टाइम पे क्या कर रहा है। अमरुल्लाह साले इज एक्चुअली मीटिंग अप विद बड़ी आईसिस पीपल इन पेशावर। सनाउल्लाह गफूरी से मिलके गया है वो, ठीक है। एंड दे आर सेइंग नहीं नहीं, आईसिस का इतने वो नहीं है सर, आईसिस इज क्लोज टू ऑलमोस्ट 10,000 पीपल टुडे, इंक्लूडिंग ईटीआईएम। ये तो ये कारिस्तानियां कर रहे हैं इधर पे, एंड दी अफगान्स नो अबाउट इट। इनको पता है क्या हो रहा है। तो पाकिस्तानीज आर ट्राइंग। Afghans have tremendous geographical advantage, जो कि वही वाली बात होती है ना कि भाई an attacking force in the mountains needs 9:1 superiority। ये पूरी तरह से पाकिस्तानियों के साथ में इस वक्त लागू हो रहा है। अफगान्स आर सिटिंग प्रिटी। अच्छा, उनका एक कोई स्टेक ज्यादा, वो तो मारते हैं अपने, वापस चले जाते हैं एक अपनी केव्स में। एक सबसे बड़ी चीज क्या है सर, देखिए अफगानिस्तान में इस टाइम पे जो भी कह लीजिए, देयर इज डिसेंट बट देयर इज नेशनलिज्म। तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा भाई तालिबान ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, गधा है लेकिन मेरा गधा है, स्टे अवे फ्रॉम मी। नाउ व्हेन समथिंग लाइक दैट कम्स अक्रॉस, फिर बड़ा मुश्किल है। अब चक्कर क्या हुआ है इनके, देखिए सर, ये लोग दे आर प्लेइंग विद फायर। ये जो बॉर्डर रीजन है ना सर, यहाँ पर मदरसा में करीब 3-5 लाख वहां पर बच्चे हैं। बच्चे क्या मतलब, 3-5 लाख फाइटिंग एज के लोग हैं उधर पे। अभी तक फतवा आया नहीं है, बट इनकी रिलीजियस मीटिंग पिछले हफ्ते, आई थिंक, मैं आपको भी बताता हूँ, वो पिछले हफ्ते हुई थी, जहां पर इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया। दे सेड बॉस वी आर वेटिंग फॉर ऑर्डर्स। और अगर सर, आई मीन ट्रस्ट यू में, ये देखिए इन्होंने बोला, ये देखिए रिलीजियस स्कॉलर्स, उलमा ऑफ अफगानिस्तान, इन्होंने बोला कि भाई कोई भी पाकिस्तान या किसी भी देश में से अफगानिस्तान के अंदर अग्रेशन करेगा, या फिर हमारी एयर स्पेस या हमारी टेरिटरी के अंदर घुसेगा, तो एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बन जाती है, फर्द आयन बोलते हैं उसको, सारे अफगानों को इस चीज को डिफेंड करने के लिए। एंड अगर ऐसा कुछ होता है, उसको ये फिर जिहाद बोलेंगे। सर इन्होंने जिहाद का जे बोला ना, पाकिस्तान की बैंड बज जाएगी। एंड नाउ उसका काउंटर करने के लिए व्हाट द पाकिस्तानीज हैव डन, ये देखिए, लश्कर ए तैयबा का एक यारी यकूब शेख है, जिसने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि हम आसिम मुनीर के सीडीएफ के एलिवेशन पे बहुत उसको कांग्रेचुलेशन करते हैं, और हम पाकिस्तान की क्या दिफा का जो भी करना, व्हाटएवर, आई कांट स्पीक उर्दू, उसको हम डिफेंड करेंगे विद एवरीथिंग दैट वी हैव गॉट। ठीक है जी, ये सब हो गया, बढ़िया है। जैसे ही ये चीज हुआ, अफगानिस्तान से फिर एक और स्टेटमेंट आ गया कि भाई साहब आपके बंदे जरा यहाँ पर है, ध्यान से। और कल परसों में पाकिस्तान ने क्या करा, शहबाज शरीफ को बिठाया, आसिम मुनीर को बिठाया, जितने मौलाना हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े जो इनके लीडर्स हैं, उनको बुलाया, वहां पर एक एक को खड़ा करा के हम लड़ने के लिए तैयार हैं, बड़ी जोर से चिल्लम चिल्ली हुई है इनके, जहां पर इन्होंने मीटिंग करी है। बट सर दे मस्ट अंडरस्टैंड, ये हम लड़ने के लिए तैयार, जो ये पाकिस्तानी मौलाना, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ पाकिस्तानी मौलाना एंड द अफगानी जिहाद। दे हैव नो आइडिया, ये खा जाएंगे उनको अच्छे से। दीज गाइज आर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। बट एक चीज है, पाकिस्तान इस टाइम पे सऊदी अरेबिया से बोल रहा है, इनको बोलो यार ठंड मचाएं, अभी मत करें, देखो जी इमरान खान का भी चक्कर चल रहा है,
ये सब कुछ भी चल रहा है, हमने देखो अभी एक आईएसआई के चीफ को अभी अंदर डाला है, तो प्लीज आप अफगान को बोलो थोड़ा सा ठंडा करें। वो थोड़ा पीछे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, आई डोंट नो हाउ मच इट विल सक्सीड। प्रॉब्लम इनकी ये है कि अफगान्स नो देम वेरी वेल, they know them better than they know themselves. That means the Pakistanis know themselves. Anyway, let's go to the questions now. अफगानी ने इन्फिल्ट्रेशन कर रखी है बहुत ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी, सो देयर आर हाँ, लोड। मतलब वैसे भी सारे के सारे पश्तून्स आर, they are beholden to Afghanistan. They don't consider them, they consider themselves पश्तो first. क्या आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। मेसी का क्या हुआ और बीजेपी वन तिरुवनंतपुरम इलेक्शन? हाँ जी ये तो हुआ। मेसी का क्या हुआ? कुछ नहीं, जन जी का वोट चाहिए था, जन जी का अभी मन जी बन गया है। वही तो जांचें वांचें होंगी। मेसी का मेस हो गया, मेसी का रॉयल मेस। दिस वाज बेसिकली टू गेट सम जन जी वोट्स। अब वो उल्टा हो गया। नेक्स्ट, कुंदन सर, लेटर प्लीज रेज वॉइस टू गेट Bharat Ratna for Sir Ajit Doval. That way we also will honor our informed unknown G-men who are protecting us. चलिए साहब, above our pay grade. Next, थॉट प्रोवोकेटर कह रहे हैं कि जेईएम ने औरतों को भर्ती किया, अब घर की खेती का क्या होगा? औरतें तुम्हारी खेती है, जैसे चाहो उसमें नहीं, बट मेरा एक सवाल है, आमद करो। इसमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? प्रेगनेंसी लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव? बेसिकली वो जो कंफर्ट विमन ले जाते थे ना जिहादियों के लिए, उनको जो है नहीं अब नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन है सर, बिकॉज आजकल क्या हुआ है, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद 50,000 रुपए दे रहे हैं महीने का इनको, इनके जिहादियों को। जो डिसेंट लेवल जिहादी होता है, जो एंट्री लेवल जिहादी होता है, उसको 25,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, और खाना पीना रहना वहां पर सब कुछ मिल जाता है। और अगर एंट्री लेवल वाला ठुकता है तो घर में 3 लाख देते हैं, सीनियर वाला ठुकता है तो 5, 7, 8, 10 वॉटेवर होता है वो। अब ये इनका क्या पे ग्रेड है, वो थोड़ा that's more than what Pakistan Army does. पाकिस्तान आर्मी तो एक्नॉलेज ही नहीं करती। नहीं नहीं, नेक्स्ट, दैट वे सर, दैट वे आपको बताऊं मैं, अगर जो इनका ठुकता है ना, पैसे पहुंच जाते हैं उसके घर में अगले दिन। चुप रहने के इंस्ट्रक्शंस। हाँ, नेक्स्ट, sad to see that we Indians have so-called geopolitics experts, cowards like ex-Major Gaurav, morons like Adi Achint, and gays like Abhijit Ayer Mitra. ये वही है भाई। नहीं नहीं, भैया जो 100 रुपए में तुम्हारा नहीं, तुम्हारा मिनिमम पे ग्रेड है तो थैंक यू 2,000 सो मच रुपए। फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आई लव इट। टुडे आई एम गोइंग टू एक्चुअली, मैं तैयारी बैठा हूं, मैं अभी जरा फैमिली को बोलता हूं, लेट्स गो आउट सेलिब्रेट, डिनर्स ऑन मी। संजय जी जॉइन अस। नहीं, लेकिन मेरे एक साथ एक प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा प्रिंसिपल्ड आदमी हूँ। मैं इसकी बात का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक ये 2,000 रुपए नहीं देगा। नहीं नहीं, डिनर्स ऑन मी। आज इसके मौके पर हम एक सिंगल मॉल्ट पियेंगे। चलिए, abs fusion, one thing, when Muslim population go up, then what we will do, कहाँ जाएंगे हम? अरे भैया, पहले इनकी पॉपुलेशन जो है, जो असली पॉपुलेशन है वो तो निकाल लो। 20-30% वैसे ही इन्होंने बढ़ा के बताई हुई है, पहले उसको नॉर्मल कर लो, फिर आगे बात करेंगे कि बाकी का क्या करना है। नेक्स्ट, वही आ गए भाई साहब फिर से, पोडियम साहब। नेक्स्ट, पॉलिटिकल गुरुजी, संजय सर, व्हाट हैपेंस इन एमपी रिजर्वेशन केस? नथिंग विल नो हैपन, दे आइडिया कांट। अभी तक। आज तो वैसे भी कुछ नहीं होना था यार, सैटरडे। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, वंशी कृष्णा, पीके एमकेबी फॉर एवर। ओनली रीजन आई डोंट राइट अगेंस्ट आरफा जानम इज आई डोंट वांट टू इंसल्ट सठियाई बुद्धि। नहीं नहीं भाई, लोग तो ये कह रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा किया है इन फेवर ऑफ धुरंधर। नहीं, धुरंधर की मोदी जी ने बहुत। सिर्फ की है, तो मोदी जी ने क्या करा कि मार्केटिंग टीम को बोला कि एक काम करो, अरफा जानम को जरा आप पैसे वैसे खानू में जानू में मेरे को नहीं पता, व्हाटएवर, अरफा को पैसे दो
उससे बोलो भैया तू बस रोते रहना 3-4 दिन, और मैंने डिक्लेयर करा कि अगले 2 दिन तक वो रोती रहेगी तो मैं दोबारा जाके हॉल में बैठ के पिक्चर देखूंगा। हाँ, मेरा तो ऑलरेडी तय हो गया है दोबारा जाने का। चलिए नेक्स्ट। क्रैकिंग मॉन्क। आदि पाक मीडिया बोल रहा है हमने इंडिया को आइसोलेट कर दिया है, मुझे घर वाले भी भाव नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आइसोलेट फील कर रहा हूँ। पहले नॉर्मल वाला वही प्रोटीन पीता था, आजकल वही प्रोटीन आइसोलेट पिया है। गुड स्टफ मैन। गुड वन। आप ट्विटर पे हो क्रैकलिंग मॉन्क साहब? अगर आप ट्विटर पे हो तो प्लीज कनेक्ट विद मी। लेट्स जॉइन फोर्सेस। गुड वन। वैमसी कृष्णा। आदि भाई अब भी सुपर चैट नहीं जाता डेफ टॉक्स पर। यार वामसी जी, कैन यू प्लीज ईमेल मी? मेरा ईमेल है, आप प्लीज कनेक्ट करिए। मैं आपको कल जवाब देता हूँ। लेट मी चेक आपका ईमेल आईडी चेक करके, लेट मी जस्ट सी व्हाट आई कैन डू यार। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट। ट्रस्ट यू मी भैंस की आंख। The only reason why Trump is now close to Pakistan, Ayman al-Zawahiri was found in Kabul violating Doha deal Taliban made with Trump mission Bagram। भाई साहब आप भी उन्हीं के वो है क्या, सेकंड इन कमांड? नहीं यार देखिए ऐसा है, अयमन अरे अल नहीं जवाहिरी नहीं भाई, इनका जवाब नहीं देना, ये इनका तो 2000 रुपये चाहिए, सॉरी 100 रुपये में नहीं जवाब देंगे इनका, ये मिशन बगराम वाले। H chat. Love the work by boys in DKH SDG. Do you now remember Gush Gush song? Gush. After deuce. दूस। Next. It's out of topic, but where is the action after the Delhi terrorist attack? अच्छा, ये आपको बताना पड़ेगा, हमारा अननोन गनमैन सीरीज देखते रहा कीजिए। नहीं देखिए, I'll tell you, let me just say this यार, where is the attack is a great question. You can say I read some posts on Twitter, sir 33 days हो गए हैं। मैं let it be 330, it doesn't really matter। आपको जवाब देना है ना, you can give your answer whenever you want। And there's a lot of things that are done here। देखिए, war is not about just fighting with the military। A lot of other things are done with the without the military as well। Covert operations. Next. Thought provocateur. Do you mean Karachi has 59,000 registered dacoits? भाई साहब, एक डेकॉइट जो है वो 100 भी कर सकता है, 1000 भी कर सकता है। नेक्स्ट। रहमान आइस्ड दाऊद्स ब्रदर नूरा ओवर लैंड ग्रैब। Yeah। Thank you for reminding, sir। I forgot this। गुड। इनका सर इसीलिए हमने अक्षय खन्ना को चूज किया। नहीं, इनका बड़ा झगड़ा हुआ था। ये भाई वापस भी आ गया था, उसके बाद भी कुछ नहीं ये वो, उसके बाद ठोक दिया था उसके भाई को। भैया थैंक यू। काफी झगड़े हुए थे। इंटरनल व्हाई यूपी अप्लाइज ESMA। एस्मा। अरे भाई अगले साल चुनाव है, उसके पहले जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो योगी जी पहले से ही इंतजाम कर दिया, प्री एम्प्ट कर दिया। नेक्स्ट। Sanjay ji, a film like Dhurandhar, does it get a no objection certificate or does it get blessings from? What does that mean? Normally क्या होता है in such cases, एक wink and a nod is given। You don't say talk about these things, don't talk about these things only। So okay, next one pass। फिर है Iron Flame। Sindoor 2.0 in its magnitude, what do you think about? ये क्या क्वेश्चन है? Magnitude will be more or less काफी, मतलब I would say 60% तक आपका कोवर्ट ऑपरेशन ज्यादा रहेंगे, बिकॉज सफाई करने में इफेक्टिवनेस उसकी काफी ज्यादा रहेगी। बट देन यू विल हैव अ पॉइंट ऑफ टाइम जब इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर एक बार लगेगा। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मॉल, लेट मी जस्ट से दैट। अगर आप सिंदूर को 10 बोलते हो, दिस विल बी 30। ओके, पंकज ठाकरे जी कह रहे हैं थैंक्स टू द स्टॉक एंड थैंक यू वेरी मच। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।